Good morning, students. As you know, your online studies have been started in your school, and today we are going to start a chapter belonging to your biology portion. That is, the name of the chapter is the fundamental unit of life. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई, लाइफ का यूनिट क्या है। कहने का मतलब है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन एग्जिस्ट इन योर यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स में वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहा है एज ए लिविंग बीइंग, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो भी हम स्टडी करते हैं, कैसे हम उसको स्टडी कर सकते हैं ये भी हम स्टडी करेंगे। कौन कौन सी यूनिट्स, कौन कौन से एपरेटिस हैं, डिवाइसेस हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। किसने ये स्टडी दी, कैसे, किसने सबसे पहले बताया था, कैसे, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने एविडेंस प्रूफ किया था कि हाँ यस लाइफ का फंडामेंटल यूनिट जो है क्या है। तो ये सारी स्टडीज़ हम करेंगे इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, पहली सेल किसने डिस्कवर की थी, वो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली सेल को डिस्कवर किया था, और जो सैंपल उन्होंने लिया था स्टडी करने के लिए वो कॉर्क से लिया था, और वो कॉर्क था सिनकोना ट्री का, बार्क ऑफ ए सिनकोना ट्री। ठीक है, कॉर्क क्या होता है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज़ द कवरिंग ऑफ द स्टेम। ओके, स्टेम की जो कवर होती है उसको हम बार्क बोलते हैं। ठीक है, और दैट इज़ द इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज इट इज़ नोन एज द कॉर्क। ठीक है, तो उस कॉर्क की स्टडी उन्होंने की थी। वो स्टडी उन्होंने क्या की थी, ऐसा कौन सा डिवाइस था जिसमें उन्होंने उस कॉर्क के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था? दैट वाज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपना सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, वो बहुत ही सिंपल टाइप का था, प्रिमिटिव टाइप का, इसीलिए उसको कहा गया था। उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने स्टडी की थी कॉर्क कैम्बियम की। उस कॉर्क कैम्बियम में उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया था? उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि उसमें छोटे छोटे सिमिलर टाइप के लिटिल रूम्स हैं। उन लिटिल रूम्स को, जैसे कि हनी कॉम्ब में होते हैं, मधुमक्खी का छत्ता आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, उसमें स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते हैं। दे आर ऑल हेक्सागोनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उस हनी कॉम्ब में। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना हुआ था कॉर्क। ठीक है, तो उन्होंने जब सेम टाइप के यूनिट्स थे, सेम टाइप के यूनिट्स रिपीटिंग थे, ठीक है, रिपीटिंग इन द सेंस स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में सेम टाइप के रिपीट हो रहे थे, तो सिमिलर स्ट्रक्चर्स थे, इसलिए उन्होंने उसको बोल दिया, यूनिट्स बोल दिया था इन लिटिल रूम्स को। और उन्हें जो कंपार्टमेंट थे उनको लिटिल रूम्स कहा, और बाद में इनको कहा गया सेल। तो उन्होंने सेल की खोज इस तरीके से की थी। ठीक है, इसके ऊपर एक स्टडी भी है। ये स्टडी हम अपनी लैब में कर सकते हैं। अनियन का बल्ब हम ले सकते हैं, उसके पील ऑफ को हम रिमूव करेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट एपिथेलियम लेयर या एपिथेलियल लेयर आपको दिखाई देगी। ठीक है, एपिडर्मिस दिखाई देगी। उस एपिडर्मिस को अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें इसी तरीके की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, एंड दीज यूनिट्स आर नोन एज सेल्स। ठीक है, पहली बार ये तो साइंटिस्ट रहे रॉबर्ट हुक, ये साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट सेल को ऑब्जर्व किया था इन 1665 में, एंड द सैंपल वाज नॉन लिविंग। कॉर्क सेल्स आर नॉन लिविंग। ठीक है, एक साइंटिस्ट 1674 में हुए, उनका नाम था, वो थे एवी ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स का सैंपल लिया था, लिविंग सेल्स का, और मोर
एडवांस्ड टाइप का कंपाउंड, मोर एडवांस्ड टाइप का माइक्रोस्कोप बनाया था। और उन्होंने उस एडवांस्ड टाइप के, मोर एडवांस्ड टाइप के माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के लिए सैंपल लिया। वो सैंपल था पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर को एज ए सैंपल उन्होंने स्टडी किया। उसमें स्टडी उन्होंने किए थे नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने स्टडी करके बताया और फ्री लिविंग सेल्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर उन्होंने ही किया था। उन्होंने बताया था कि फ्री लिविंग सेल्स, यूनिसेलुलर फ्री लिविंग सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फ्री लिविंग सेल्स किसने डिस्कवर की? फर्स्ट लिविंग फ्री लिविंग सेल्स वाज डिस्कवर्ड बाय A.V. ल्यूवेनहॉक। ओके, तो ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, लिटिल कंपार्टमेंट्स जिन्हें कि रॉबर्ट हुक ने कहा, वो कैसे होते हैं? दे आर ऑल सिमिलर इन स्ट्रक्चर और दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये A.V. ल्यूवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, माइक्रोस्कोप में स्टडी की थी। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि ये इनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, दैट इज़ एबल टू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़। किसी भी इंडिविजुअल को या एंटिटी को हम लिविंग बीइंग तभी कह सकते हैं जबकि वो सर्टेन टाइप की लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करे। किसी भी इंडिविजुअल को हम लिविंग कब कहते हैं? जबकि वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करे, एक्सक्रीटरी सिस्टम को शो करे, ओके, और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को शो करे, मूवमेंट उसमें हो इंडिविजुअल में, और इस तरीके की जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो परफॉर्म अगर होती हैं किसी भी इंडिविजुअल या एंटिटी या ऑर्गेनिज्म के द्वारा, देन द एंटिटी इज़ नोन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो किसी भी सेल को हम लिविंग या फिर फंडामेंटल यूनिट तभी कह सकते हैं जबकि एक सिंगल सेल में ये सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, किसी भी सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होने के लिए किसी भी इंडिविजुअल की किसी भी इंडिविजुअल को हम लिविंग तब तक नहीं कह सकते जबकि ये लाइफ फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस किसी भी इंडिविजुअल में ना हो। जब किसी भी इंडिविजुअल में ये फंडामेंटल प्रोसेसेस अगर होते हैं, एग्जिस्ट परफॉर्म होते हैं, तब हम उस इंडिविजुअल को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सेल में ये सारे एक्टिविटीज़, ऑल द एक्टिविटीज़ आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। जिन्होंने सेल के बारे में और दूसरी स्टडीज़ की थी और डिस्कवरी की थी, सेल थ्योरी का प्रपोजल किया था दो साइंटिस्टों ने। दो साइंटिस्ट वर नोन एज श्लाइडन एंड शॉन। श्लाइडन ने प्लांट सेल थ्योरी दी थी और शॉन ने एनिमल सेल थ्योरी के बारे में बताया था। सेल थ्योरी क्या था? सेल थ्योरी में क्या पोस्टुलेट्स थे? सेल थ्योरी में दो मेन पॉइंट्स कहे गए थे कि सारे ही ऑर्गेनिजम्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे ही ऑर्गेनिजम्स या ऑल द लिविंग बींग्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स से बने हुए होते हैं किसी भी लिविंग बींग्स की बॉडी। ठीक है, कोई भी लिविंग बींग है जो लिविंग बींग है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेल्स ओनली। ठीक है, दूसरा पॉइंट था इस सेल थ्योरी का कि ऑल द सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सारे ही सेल्स को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, और हुए वर्चो। ही added one more point in the cell theory. He said life originates from pre-existing life. That means life हमेशा
पहले से एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है, दैट मीन्स देर इज़ ए कंटिन्यूशन ऑफ द लाइफ, ठीक है। दैट इज इन लैटिन इट वाज नोन एज ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ठीक है।